देहरादून में स्मार्ट सिटी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना अब सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। कागजों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बजट की घोषणाएं हुई, लेकिन शहर के कई हिस्सों में हालात अब भी पुराने जैसे ही नजर आते हैं। कहीं सड़कों का काम अधूरा है, तो कहीं ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त ना होने से हल्की बारिश में ही जलभराव की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के दावे भी अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से निर्माण कार्यों के चलते असुविधा झेल रहे हैं और अब जवाब चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक खजान दास ने भी परियोजना की प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि शुरुआत में एजेंसियों की ढिलाई से काम प्रभावित हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद अब कार्यों की समीक्षा तेज की गई है और जल्द सुधार दिखने की उम्मीद है। उधर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भारी बजट खर्च होने के बावजूद आम जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की पारदर्शी जांच की मांग भी उठाई है। कुल मिलाकर देहरादून को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर बनाने की परिकल्पना अभी अधूरी प्रतीत होती है। अब देखना होगा कि प्रशासन लंबित कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कर पाता है या ये मुद्दा आगे चलकर और बड़ा राजनीतिक विवाद बनता है। देखिए, मैं कहता हूं कि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि विकास हो रहा है, पीछे भी हो रहा था, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ नई नई कड़ियां और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाने के लिए, उन कड़ियों को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का दायित्व बनता है। हम एक दूसरे के पार्ट हैं। देखिए, अधिकारी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अधिकारी बन जाता है, जनता में से ही आता है, और जनप्रतिनिधि भी जनता से चुन करके आता है। इसलिए सामंजस्य होना चाहिए और जो हमारा एक लक्ष्य है कि देहरादून सुंदर बने, और स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस तरह का वर्क होना चाहिए था वो मुझे लगता नहीं कि उस तरह का हुआ है। फिर सुधार लाने की कोशिश, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्यदायी संस्था थी स्मार्ट सिटी की, वो ठीक नहीं थी। फिर कार्यदायी संस्था जो हमारी उत्तराखंड की है, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो, विद्युत विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, फिर उनको काम दिए गए। अब काम में थोड़ा सा ठीक क्वालिटी हो रही है। खजानदास जी तो आज जाग रहे हैं। मैं तो शुरू से ही इसमें कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा घोटाला है कि अगर खुल गया तो राज्य बनने से लेके अब तक का ये सरकारी सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। जो स्मार्ट सिटी घोटाला है, 1500 करोड़ रुपए खर्च करके कोई आपने शक्ल सूरत नहीं बदली। शहर का ड्रेनेज प्लान नहीं बन पाया, शहर में विद्युतीकरण जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो अंडरग्राउंड होना था, वो नहीं हो पाया। शहर के अंदर कहीं ओवरपास नहीं बन पाए, कहीं अंडरपास नहीं बन पाए। शहर की लाइटों की जो ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था है वो इतनी बुरी है कि 90% समय जो है वो लाइट जलती नहीं है। पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक जैम है। पूरे शहर के अंदर जो आपने बोर्ड लगाए थे वो बोर्ड गायब हो गए, वो बोर्ड फेड्स हो गए। आपने जो भित्ति चित्र बनाए थे और पेंटिंग्स बनाई थी पूरे शहर के अंदर, आज आप घूमिए 2 साल बाद आपको नज़र ही नहीं आएंगी, कहीं है ही नहीं वो तमाम पेंटिंग्स। सारा का सारा घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर शामिल थे, उसमें जो पहले दिन से लेके और क्लोजिंग तक जो सीईओ थी जिलाधिकारी वो उसमें शामिल हैं। बहुत बड़ा घोटाला है और ये पूरे सत्ता के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है। खजानदास जी तो बेचारे अब जाग रहे हैं।